दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव सन्निकट है। पहले चरण के मतदान में केवल 10 दिन और शेष बचे हुए हैं। इसके पहले ही सभी पार्टियों की तरफ से राजनैतिक जोड़ तोड़ और जीत हासिल करने की हर प्रयास चल रहे हैं। इस बीच हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है। क्यों खिलाफ हो गया है? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों को हरियाणा में टिकट नहीं दिया, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया और अन्य कई क्षत्रियों को टिकट से वंचित कर दिया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ कुछ अनर्गल बातें की, टिप्पणी की। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्षत्रिय समाज की ओर से महापंचायत भी बुलाई गई। यह महापंचायत क्षत्रिय समाज के सभी अंगों की तरफ से बुलाई गई या समाज के वह लोग जो विभिन्न पार्टियों में हैं उनकी तरफ से यह आयोजित किया गया। इस महापंचायत के पीछे क्या कोई राजनीतिक दल है या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं हुआ है। इस महापंचायत के बहाने यह दावा किया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, उसे मतदान नहीं करेगा, उसके पक्ष में वोट नहीं डालेगा। फिर यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि पूरा क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, वैसे भी कोई समाज किसी भी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से मतदान नहीं करता। अलग अलग समाजों के नेता अलग अलग राजनैतिक दलों में हैं और वह अपने हिसाब से पूरे समाज को ट्यून करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी समाज, ना ही क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, ना वैश्य वर्ग और ना ही कोई अन्य समाज किसी 1, 2, 4 नेताओं के कहने पर किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में मतदान करता या नहीं करता है। समाज का स्वरूप बहुत बड़ा है और क्षत्रिय समाज का हो सकता है कि वर्तमान दौर में यदि संख्या बल के हिसाब से आंका जाए तो क्षत्रिय समाज की आबादी अलग अलग हिस्सों में 7 से 10-11% तक हो। राजस्थान के कई हिस्सों में यह 20-25% तक भी संभव है। लेकिन पूरा समाज किसी भी एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करता है। फिलहाल इस महापंचायत के जरिए जो स्वर देने की कोशिश हो रही है कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बहिष्कार करेगा, फिर एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्षत्रिय समाज किसके पक्ष में मतदान करेगा? क्या इमरान मसूद जैसे नेताओं के पक्ष में मतदान करेगा क्या क्षत्रिय समाज? वह इमरान मसूद जो हिंदुओं को, क्षत्रिय समाज को भर भर टोकरी गाली देता है, क्या ऐसे इमरान मसूदों के पक्ष में क्षत्रिय समाज खुलकर मतदान करेगा क्या? मैं उन क्षत्रिय समाज के सभी लंबरदारों से यह सवाल करता हूं कि वह कौन होते हैं पूरे समाज की ठेकेदारी लेने वाले? वह तब कहां थे? यह जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, तो भगवान प्रभु श्री राम जब अयोध्या में 500 वर्षों तक तिरपाल में, खंडहर में थे, तब की स्थितियों में वह कौन सी पार्टी थी जिसने उन्हें उन तिरपाल के नीचे से निकालकर भव्य
आलीशान महल में, मंदिर में विराजमान करने का काम किया, वह नेता कौन है, वह पार्टी कौन है, वह कौन सी पार्टी की सरकार है जिसने उन्हें तिरपाल के छोटे से एक तिरपाल नुमा मंदिर से निकालकर बड़े आलीशान महल में किया, उन्हें विराजित किया। अयोध्या जो भूतों का डेरा जैसी लगने लगी थी, जहां दौरान कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, इन पार्टियों की सरकारों ने अयोध्या में एक खड़ंजा लगाने में भी अपनी तौहीन समझी और यह हमेशा डरे रहे कि वह अगर एक नाली भी, एक सड़क भी बनवा देंगे तो उससे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा और वह उन्हें वोट नहीं देगा। इस डर के मारे अयोध्या में वह कोई विकास का काम नहीं कर रहे थे। यदि अयोध्या में एयरपोर्ट बना जो दुनिया भर से कनेक्ट हो रहा, अयोध्या में चौड़ी सड़कें बन रही, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज बना, अयोध्या में अन्य तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, पूरी अयोध्या फिर से सज संवर रही है, पूरी अयोध्या नए रंग में आकार ले रही है, तो क्या इस काम का कोई मोल नहीं है? केवल जाति के व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया जाए, यही बहुत है क्या? जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों ने प्रत्याशी बनाया, उन्हें मंत्री बनाया, उन लोगों ने समाज का कितना भला किया, यह भी देखने सोचने वाली बात है। जो लोग सांसद बने, जो लोग विधायक बने, जो लोग मंत्री बने विभिन्न सरकारों में, उन्होंने समाज के लिए क्या किया? समाज का केवल, मैं कह रहा हूं कि समाज का, ऐसे लोगों ने समाज के ठेकेदारी के नाम पर केवल अपना हित साधा, समाज का कोई भला नहीं किया है। ऐसी दशा में समाज के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि किसी के भटकावे में, भुलावे में, बरगलाने के फेर में ना आए। और यह मेरी आशंका है कि इस महापंचायत के पीछे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई और जो हरियाणा में हुई, कुछ पार्टियों के नेता शामिल हैं जो दूसरी पार्टियों से राजनीति करते हैं। हरियाणा में तो एक सच यह भी कहा जा रहा है कि जब से आज़ादी मिली, क्षत्रिय समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी ने राज्यसभा या लोकसभा का टिकट आज तक नहीं दिया है। 75 साल से जिस राजपूत समाज की 8% की आबादी है पूरे हरियाणा में, उसको किसी ने इस लायक नहीं समझा कि एक टिकट दे देते और लोकसभा में बैठाने का काम कर देते। 75 साल से आज तक, जब से हरियाणा बना है, जब से देश बना है, एक भी राजपूत व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनके या राज्यसभा का सदस्य बनके हरियाणा से किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा। तो ये अन्याय है। हमने भी वोट दिया है, समाज ने वोट दिया है। 8% का वोट कम नहीं होता। कभी कांग्रेस को दिया है, कभी भाजपा को दिया है, किसी ने भी इस लायक नहीं समझा। तो आज समाज जो है इस बात के लिए मजबूर हो गया है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों को जो है सबक सिखाया जाए। तो क्या फिर वो दूसरी पार्टियां भी गुनाहगार नहीं हैं? और भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी टिकट उसे ही देती है जो जिताऊ होता है, जो उसके जीत के पैमाने पर खरा उतरता है। कोई एक समाज, संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में, वर्तमान व्यवस्था में नहीं चला सकता। इसलिए किसी भी पार्टी का सामूहिक बहिष्कार किए जाने की बात का दावा करना सरासर गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद अयोध्या का विकास हुआ, भगवान राम जी का मंदिर बना जो अन्य पार्टियों की सरकारों में नहीं बन सका था। और गुजरात से एक खबर आई है जहां क्षत्रिय समाज के लोग यह कह रहे हैं कि महिलाएं
अब बलिदान देंगी, ऐसी कौन सी बला आ गई है कि महिलाओं को बलिदान देने की जरूरत पड़ रही, या महिलाओं को जौहर करने के लिए कहना पड़ रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना होगा, और स्थानीय जो भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, उनके नेताओं को यह देखना होगा कि वहां यदि क्षत्रिय समाज की महिलाएं यह कह रही हैं कि वह जौहर करेंगी, तो यह एक चिंता की बात है, उसे उन्हें सोचना देखना चाहिए। लेकिन समाज को उकसाने के पीछे यदि किसी राजनैतिक पार्टी का हाथ है, तो समाज के अगुआ लोगों को यह भी देखना चाहिए कि कोई उनका इस्तेमाल, शब्द पर गौर करिएगा, इस्तेमाल ना कर सके। क्षत्रिय समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ नहीं है, और केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, कोई भी समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ नहीं है। सभी लोग लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं, जिसकी जहां मर्जी हो वह वहां मतदान करे, जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में जिसकी इच्छा कहे वह उसके पक्ष में मतदान करे। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि वह उसके पक्ष में मतदान करे और उसके पक्ष में मतदान ना करे। यदि किसी की इच्छा नहीं होती, वह उससे संतुष्ट नहीं है, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो वह उसके पक्ष में मतदान ना करे, उसके खिलाफ मतदान करे, दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे। लेकिन किसी भी समाज की ओर से किसी भी राजनीतिक दल का सामूहिक बहिष्कार किया जाना आधुनिक लोकतंत्र में उचित नहीं है। नमस्कार।